डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 134वीं जयंती मना रहे हैं। हम लोग बेटा प्रखंड के भगवतीपुर गांव में हमारा जो भाकपा माले का इनकलाबी नौजवान सभा है उसी का ब्रांच है भगवतीपुर। और मैं यहाँ पर बाबा साहेब का जयंती मनाने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। सबसे पहला बात तो कि बाबा साहेब का जयंती मना रहे हैं। बाबा साहेब का जन्म मध्य प्रदेश के गांव में हुआ था और इनका बहुत ही गरीब परिवार में जन्म हुआ था। तो इनको पढ़ने लिखने का ज़्यादा शौक था और पढ़ लिख के बहुत कष्ट और बहुत मेहनत करके बहुत कठिनाइयों को झेलते हुए इन्होंने बलिस्ट्री को पास किया और कई सारा इनके पास में पद था, जो मिनिस्टर भी रहे और कई विभाग का मिनिस्टर रहे। उस समय इन्होंने जब संविधान लिखा हमारे देश को चलाने के लिए, तो संविधान लिखने में कई सारे लोग थे, लेकिन मुख्य जो संविधान लेखाकार थे वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इनका संविधान लिखा हुआ में हमारे भारत के हर एक जाति को बराबरी का अधिकार दिया गया है। जैसे हम लोग दलित महादलित में या अति पिछड़ा में बहुत सारा चीज़ का लाभ नहीं मिलता था। जैसे राजनीति में कहिए तो विधानसभा में चले जाइए या लोकसभा में चले जाइए या पंचायती राज में चले जाइए, हम लोगों को लाभ नहीं था। इनका संविधान के वजह से हम लोगों को आरक्षण प्राप्त हुआ और उसी आरक्षण के वजह से हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार या नौकरी करने का अधिकार या विधानसभा में जाने का अधिकार, लोकसभा में जाने का अधिकार, ये सब मिला। लेकिन हम आज देख रहे हैं कि कई राजनीतिक पार्टियां हैं जो हमारे बाबा साहेब का नाम लेकर, इनका जयंती मनाकर और बाबा साहेब के जो लोग हैं, इनका जो दबे कुचले बैकवर्ड समाज, दलित महादलित, उनका वोट कैप्चर करने के लिए बाबा साहेब का जयंती लोग मना रहे हैं। आज भाजपा बाबा साहेब के नाम लेती है, लेकिन वही लोकसभा में बाबा साहेब का मूर्ति नहीं रखा गया है। बाबा साहेब की मूर्ति को हटा करके वहाँ सिंबल का स्थापना किया गया और वही भाजपा कहता है कि हम बाबा साहेब को मानने वाले लोग हैं, लेकिन वही भाजपा हमारे बाबा साहेब के लिखे हुए संविधान को में कुछ बहुत सारा चीज़ जो है बदलाव किया जा रहा है, उसको हटाया जा रहा है। जो धर्मनिरपेक्ष है, संविधान का मूल आत्मा, उसको खत्म करने की साजिश चल रही है। आज देख रहे हैं कि हम लोग को पढ़ने लिखने की तो आज़ादी मिल गई है, लेकिन बाबा साहेब के द्वारा जो आरक्षण दिया गया था उस आरक्षण को खत्म कर दिया गया है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि नहीं, आरक्षण कहाँ खत्म हुआ, आरक्षण तो है, ये देखो गूगल पर दिखाएगा लोग। लेकिन आरक्षण कैसे खत्म किया जा रहा है, इसको भी समझने की जरूरत है। इलेक्ट्रल एंट्री ला करके हमारे देश का आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। जैसे अभी बीपीएससी का एग्जाम हो रहा है या कोई भी एग्जाम हो रहा है नौकरी परीक्षा के लिए, तो उसमें इलेक्ट्रल एंट्री किया जा रहा है, बाहर से एंट्री। माने इलेक्ट्रल एंट्री का मतलब अवैध एंट्री। मंत्री, संतरी, स्पीकर, विधायक, इन लोगों का जो बच्चा है उनको साइड से पैसा लेकर के बीपीएससी में उनका पद दे दिया जा रहा है, या कोई भी नौकरी में उनका शिक्षा से मतलब नहीं है, उनको कहाँ तक पढ़े हुए हैं उससे मतलब नहीं है, उनका सर्टिफिकेट बन जाएगा और उनको बीपीएससी में बहाली दे दिया जाएगा। जैसे बीपीएससी का अभी क्या हुआ, अभी बीपीएससी का पेपर लीक में धांधली जो हुआ उसमें यही था, इलेक्ट्रल एंट्री, बाहर से एंट्री के वजह से एक परीक्षा सभागार को कैंसिल कर दिया गया था। इसीलिए बीपीएससी का जो छात्र थे मांग कर रहे थे कि पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए, क्योंकि जहां से जो परीक्षा रद्द कैंसिल किया गया है जिस सेंटर का, उसी सेंटर में इलेक्ट्रल एंट्री का सबसे ज़्यादा प्रभाव है। इसलिए सब लोग कह रहे थे कि बीपीएससी का परीक्षा रद्द किया जाए। अभी देख रहे हैं, अगर संविधान के मूल आत्मा जो है उसका निर्माण है और उसके कथन अनुसार अगर भाजपा चलती तो हमारे देश का 400 एकड़ का हैदराबाद में जंगल को जो खत्म किया जा रहा है, हमारे देश के लोगों को श्वास छीना जा रहा है, ऑक्सीजन छीना जा रहा है उनसे। क्योंकि 400 एकड़ का जंगल जब खत्म होगा तो सबसे पहले तो वहाँ के
लाखों की संख्या में जीव जंतु और जानवर और पंछी जो है मर गए हैं और उनको जला दिया गया है। और यही भाजपा कहती है कि एक भी जंगली पशु अगर कोई किसी के पास पकड़ाया जाता है तो उसको उम्र कैद की सजा दिया जाता है। लेकिन ये भाजपा क्या कर रही है, भाजपा पूरे जंगल को खत्म करके अडानी अंबानी को दे दिया और पूरे उसमें जो जीव जंतु थे उनको मारने पर उतारू हो गया है। अभी वक्फ बोर्ड का बिल जो आया, जो संविधान में नहीं है कि किसी का आप एथी है धर्म है उस पर आप हस्तक्षेप कीजिएगा और उसको खत्म कीजिएगा। उसका जो मुस्लिम का जो अधिकार है, जो उसका जमीन था वक्फ बोर्ड का, उस पर कब्जा इसलिए किया जा रहा है, उसमें इसलिए संशोधन किया गया क्योंकि ये अडानी का जो घर है वक्फ बिल का बोर्ड जमीन पर बना हुआ है, इसीलिए ये वक्फ बिल में संशोधन किया और वक्फ बिल को जमीन को कैप्चर करके अडानी अंबानी के हाथों में दे दिया गया। अभी 400 एकड़ का जंगल है, उसको अडानी को और पतंजलि को और एक और किसी कंपनी को दिया गया। हम कहना चाहते हैं कि आप कंपनी लगाइए, बेशक कंपनी लगाइए, लेकिन सरकारी कंपनी लगाइए और जंगल को नष्ट करके नहीं लगाइए, क्योंकि हमारे भारत में बहुत सारे जमीन है जो माफियाओं के कब्जे में है। उस जमीन पर आप फैक्ट्री लगाइए और हमारे देश का विकास हो। अडानी अंबानी के हाथों में दे करके फैक्ट्री लगा करके आप देश को क्या करवाना चाहते हैं? हमारे देश का पैसा जो है सब विदेश में चला जा रहा है। हमारे देश में अभी ऑनलाइन व्यापार बढ़ने से जो हम लोगों का मार्केट है वो मार्केट खत्म हो चुका है। इसलिए हम जितने लोग हमारे वीडियो अगर देख रहे हैं उनसे हम कहेंगे कि आप ऑनलाइन व्यापार को बंद कीजिए और जितने आपका आसपास के दुकान है, मार्केट है, उससे सामान लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन जब व्यापार आएगा तो आपका आसपास का जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, व्यापार हैं करने वाले, उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। जब उनका बिजनेस बंद हो जाएगा तो ऑनलाइन व्यापार का जो है रेट 3 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। जैसे आप लोगों ने देखा मोबाइल का टेलीकॉम कंपनी जियो लेकर आया, फ्री में बांट दिया, और जब सारा सिम बंद हो गया, सारा टेलीकॉम कंपनी बंद हो गया, तो इसका रेट इस तरह से चालू हो गया कि आज आपके मोबाइल में अगर पैसा नहीं है तो एकदम खिलौना समझे तो हो गया है। और पहले तो ऐसा नहीं था, इनकमिंग फ्री था, कम से कम फोन तो आता था। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा और एक बात और फिर से कहूंगा कि बाबा साहब का जो कहना था कि शिक्षित बनो और संगठित बनो और संघर्ष करो, इस बात को हर गांव तक ले जाना होगा और शिक्षित बनने के लिए प्रेरित करना होगा, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूँ।